Assalamu alaikum guys, this is Bilal. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss how we can add a raw level security on Power BI dataset. So let's get started. तो गाइस सबसे पहले हमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि रॉ लेवल सिक्योरिटी क्या है और हम इसकी क्या नीड है। रॉ लेवल सिक्योरिटी की बात करें तो अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट है और हम डिफरेंट लोगों को उसके राइट्स देना चाहते हैं और उसमें वैल्यू शेयर करना चाहते हैं, तो हमें हर डिपार्टमेंट या हर एम्प्लॉय के लिए या हर सुपरवाइज़र के लिए डिफरेंट रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम एक ही रिपोर्ट सबसे शेयर कर सकते हैं और उनकी आईडीज़ विद डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी या डिपार्टमेंट हम टैग कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ वही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे जो हमें उन्हें दिखाना चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सुपरवाइजर्स के रेवेन्यू है और जो एम्प्लॉयज़ उन सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं हमारे पास वो डिटेल्स हैं, उन्होंने क्या रेवेन्यू जनरेट किया है पूरे महीने में, तो वो हम यहाँ पर हम रन करके भी देख सकते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 4 सुपरवाइज़र्स हैं हम उनकी डिफरेंट आईडीज़ के साथ उनको टैग कर दें और वही सिर्फ अपनी एम्प्लॉयज़ की सिर्फ रेवेन्यूज़ और जो भी डाटा है वो देख पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मॉडलिंग में जाना होगा, यहाँ पे मैनेज रोल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आ जाएगी जिसमें ऑप्शन है मैं यहाँ पर रोल्स क्रिएट करने का, टेबल्स और टेबल डीएक्स फॉर्मूला। अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये तीनों टेबल्स आ जाएंगे। अगर हम फर्स्ट जो रोल बनाते हैं वो सुपरवाइज़र 1 के लिए बनाते हैं, वो रोल हम क्रिएट करते हैं। उसमें जो हमारे पास एम्प्लॉय मास्टर का डिटेल है उसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सुपरवाइज़र। अगर सुपरवाइज़र सेलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर मैं सुपरवाइज़र -1 लिख देता हूँ, तो अब ये इस तरीके से इसको सेव करने से मेरा एक रोल क्रिएट हो गया। और मैं इस रोल को रन करके भी देख सकता हूँ कि अगर मैं सुपरवाइज़र यहाँ पर अब मैं व्यू रोल में जाके मैं सुपरवाइज़र 1 को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो मेरी जो पूरी रिपोर्ट है उसमें सुपरवाइज़र 1 का फ़िल्टर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह आप बाकी सारे जितने भी रोल्स हैं उसको इसकी मदद से आप कर सकते हैं। आप किसी एम्प्लॉय का भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम एम्प्लॉय का, अगर हमारे पास नेम नहीं है हमारे डाटा सेट में, एम्प्लॉय 1 till 10 है हमारे पास, तो हम एम्प्लॉय 1 का बनाते हैं और यहाँ पर हम फ़िल्टर ऐड कर देते हैं एम्प्लॉय नेम का। तो एम्प्लॉय नेम में हम EMP-1 लिख देते हैं और इसको बना लेते हैं। व्यू एज करते हैं एम्प्लॉय 1, तो हमारे पास सारा डाटा एम्प्लॉय 1 का रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये सारी सबके रोल्स ऑन पावर BI डेस्कटॉप बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप व्यू करना है और इस डाटा सेट को हमने पब्लिश करना है और ट्राई करते हैं कि जब हम रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो डिफरेंट लोग उस डाटा को कैसे देख पाएंगे। तो हम यहाँ पर सेव करना पड़ेगा सबसे पहले हमें, और इसको पब्लिश करते हैं अपने वर्क स्पेसेस में। पब्लिश होने के बाद जो हमारी रिपोर्ट है उसका नेम है RLS, मैंने रॉ लेवल सिक्योरिटी से रखा है। तो उसके अपलोड होने के बाद 2 चीज़ें यहाँ पर आपके पास अपेयर हो जाएंगी app.powerbi पर, एक डैशबोर्ड फाइल होगी और एक डाटा सेट फाइल होगी। तो हमें अब जो अप्लाई करनी है सिक्योरिटी और हमें बताना है कि सुपरवाइज़र 1 की क्या आईडी है, ताकि वो उसी आईडी से लॉगिन होगा और अपना डाटा देख पाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना है, डाटा सेट में जाना है और उसकी सेटिंग्स को 3 डॉट्स होने को सिलेक्ट करना है और यहाँ सिक्योरिटी में जाना है। अब सिक्योरिटी में जाने के बाद हमें यहाँ पर जितने हमने लेवल्स बनाए थे सिक्योरिटी के, हमने पावर BI डेस्कटॉप पे, वो सारे यहाँ पर अपेयर होने लग जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सिंपल बताना पड़ेगा सुपरवाइज़र हमारा जो 1 है उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर ऐड करना और सेव करना है। इस तरीके से जब सुपरवाइज़र अपनी आईडी से लॉग इन करेंगे तो उनको सिर्फ अपने ही एम्प्लॉयज़ का डाटा शो होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।